माँ, आशा तो अब ठीक हो गई, लेकिन अगर शैतान ने घर के बाकी लोगों को परेशान किया तो? बेटा, इंसान को हमेशा वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। भविष्य के बारे में सोचकर हम हमेशा आज और आने वाले कल दोनों को ठीक से जी नहीं पाते। इस वक्त हमारा पूरा परिवार खुश भी है और सुरक्षित भी है, और यही सबसे बड़ी बात है ना। कल जो भी कुछ होगा, अच्छा या बुरा, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे, है ना। बहुत देर हो गई है, सो जाओ। नहीं माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। वैसे एक बात कहूं, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। लोरी सुनोगे? हाँ। जब बंद करूं आंखें अपनी, मैं तेरी धड़कन सुनती हूँ। तेरी हर धड़कन पर अपने 100 जन्म निछावर करती हूँ। मेरी सुबह और शाम है तू, हाँ मैं जानती हूँ, ये जानती हूँ, परमेश्वर की संतान है तू, परमा की तो जान है तू। माँ, कहाँ है आप? माँ, माँ, माँ कहाँ है आप? बेटा, मैं तो यही हूँ। क्या हुआ बता? माँ, यशु, यशु, माँ, देखिए ना, इसे क्या हो रहा है। क्या हुआ मैरी? यीशु कहीं बुरा सपना तो नहीं देख रहा? माँ कहाँ है आप? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। माँ जल्दी आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं, यीशु को हमेशा लोग सपने में दिखाई देते हैं, मदद के लिए पुकारते रहते हैं, लेकिन आज तो कोई और ही बात है। खाओ खाओ आप। हर समय यीशु के इर्द गिर्द घूमने की बजाय इस महाभोज की तैयारी में मदद करो मेरी। अरे कितनी बड़ी बात है, सम्राट ने खुद मुझे बुलाकर इस महापर्व के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सम्राट की उम्मीदों से भी बढ़कर कुछ करना चाहता हूं। जानती हो इस आयोजन की तैयारी में क्या योजना है मेरी? पूरे 10 भेड़ों और मेमनों की बलि चढ़ाने की योजना है मेरी। मैंने खास करके इस महाभोज के लिए भेड़ और मेमनों को चुन चुन कर मंगवाया है। बहुत स्वादिष्ट मांस बनेगा उनका। मैं चाहता हूं कि दावत इतनी शानदार हो कि लोग दूर दूर तक चर्चा करें इसकी। बेटा उठो,
देखो हम दोनों तुम्हारे पास है। यशु, 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 बेटा उठो। माँ, वो जोर से अपनी माँ को पुकार रहा है। वो रो भी रहा है। उसकी माँ भी रो रही है। की बात करो बेटा, कौन रो रहा है? हाँ वो मेमना, वो बहुत जोर से रो रहा है। वो डरा हुआ भी है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। मुझे उसे उसकी माँ से मिलाना होगा। शांत हो जाओ, आ जाओ यहाँ। यशु, शांत हो जाओ बेटा। देखिए यशु भैया, मैंने मैरी चाची से सीखकर खुद अपने हाथों से आपके लिए ये खीर बनाई है। वाह, मजा आ गया। आज सुबह सुबह खाने में खीर। अरे अरे देखो कैसे मुंह से पानी निकल रहा है याकूब के। लेकिन याकूब, ये खीर तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे यशु भैया के लिए है। नहीं, मैं बिल्कुल मन नहीं है। तुम खीर याकूब को खिला दो। बड़े भैया कहते हैं कि जो छोटा होता है उसे खीर पहले मिलनी चाहिए, है ना बड़े भैया? कम से कम चख कर तो देख लीजिए यशु भैया, आपने मुझे ठीक कर दिया था ना, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद देने के लिए ये खीर बनाई है। हाँ यशु, अगर तुम नहीं होते तो आशिया कभी ठीक नहीं हो पाती। थोड़ा सा तो खा लो ना। मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी मेहनत और प्यार से एक खीर बनाई है, लेकिन मैं इसे नहीं खा पाऊंगा। मुझे माफ कर दो आशिया। अच्छा, खेलने तो चल सकते हो ना? बाहर खेलने चले यशु। अरे हाँ यशु, चलो बाहर खेलने चलते हैं। मेरे बीमार होने की वजह से कितने दिनों से हम सब साथ मिलकर नहीं खेले। चलिए ना, खेलने चलते हैं। चलो ना यशु। चलो ना यशु भैया। हाँ चलो ना यशु भैया, चलिए ना। चलो ना यशु। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। नीमा नहीं आई अभी तक, कहाँ रह गई वो? हम खेलना शुरू करते हैं। नीमा आ जाएगी थोड़ी देर में। यशु भैया, गेंद पकड़िए।
बात है, तुम हमेशा तो गेंद पकड़ लेते हो, फिर आज कैसे चूक गए? नहीं, वो बस ऐसे ही छूट गई। नहीं यशु भैया, गेंद ऐसे ही नहीं छूट गई। कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। हाँ यशु, हम सब सुबह से देख रहे हैं। कहाँ खोए हो तुम यशु? बताओ ना यशु, बात क्या है? क्या पता हम तुम्हारी कोई मदद कर पाए। नहीं, कुछ नहीं। यशु, तुम ही तो कहते हो ना कि परेशानी बताने से परेशानी कम होती है, फिर तुम हमें अपनी परेशानी क्यों नहीं बता रहे हो? बताओ ना यशु। बड़े भैया सही कह रहे हैं, बताइए ना यशु भैया। कल रात मैंने एक छोटी सी मेमने को देखा कि उसे किसी अंधेरी जगह पर बांध कर रखा गया है। और वो मेमना एकदम अकेला है। उसकी बाहों से बहुत दूर बांधा गया है। तो दोनों बहुत तेज रो रहे हैं। मैं बस किसी भी तरह उस मेमने को बचाकर उसकी माँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। उसकी चीखें बार-बार मेरे कानों में गूंज रही है। सुनाई दे रही है मुझे कि वो चीख रहा है। लेकिन यशु, कल पूरी रात हम में से कोई भी घर से बाहर नहीं निकला, फिर तुमने कहाँ से मेमने को देख लिया यशु? बड़े भैया सही कह रहे हैं, पूरी रात हम घर में ही थे। मैंने सपने में देखा, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ एक सपना नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए कितना तड़प रहा है। यशु, तुम बेकार में परेशान हो गए। वो सिर्फ तुम्हारा सपना था और कुछ नहीं। बड़े भैया सही कह रहे हैं। नहीं, मुझे यीशु भैया पर पूरा विश्वास है। अगर वो कह रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने देखा वो सपना नहीं सच है, तो वो सच ही है। मुझे भी यीशु पे पूरा विश्वास है। मुझे भी। बस पता चल जाए कि वो मेमना है कहाँ, फिर हम सब जाकर उसे आजाद करा सकते हैं। सिर्फ एक मेमना नहीं याकूब, तो बहुत सारे मेमने हैं जिन्हें एक साथ बांध कर रखा गया है, और ढेर सारी भेड़ें। इस आयोजन के लिए पूरे 10 भेड़ों और मेमनों की बलि चढ़ाने की योजना है मेरी। मुझे लगता है वो सिर्फ तुम्हारा एक बुरा सपना है यीशु, और कुछ नहीं। बड़े भैया नहीं, यीशु का सपना सिर्फ एक बुरा सपना नहीं, इसका संबंध जरूर उस महाभोज के आयोजन से, जो पिताजी सम्राट के सम्मान में महापर्व पर आयोजित करने जा रहे हैं। देखो, मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा आयोजित महाभोज में गांव का हर एक व्यक्ति शामिल हो। पता है, मैंने खास निमंत्रण भेजा है सम्राट को। सम्राट का हमारे गांव में आना हम सबके लिए कितने सम्मान की बात है। मैं चाहता हूं सम्राट यहाँ से अच्छी स्मृतियां लेकर जाए। इसलिए एक एक गांव वाले के घर ध्यानपूर्वक ये निमंत्रण पत्र पहुंचने चाहिए। जाओ। पिताजी, महाभोज के आयोजन की तैयारी कैसी चल रही है? आज सूरज पश्चिम से कैसे उगा? तुम मेरे कार्य में दिलचस्पी ले रही हो, अच्छी बात है। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए, आपकी मदद कर मुझे खुशी होगी। आप कल रात 10-12 मेमनों और भेड़ों की बात कर रहे थे ना, उन्हें कहाँ रखा है आपने? उनकी देखभाल भी करनी होगी ना? देर आए दुरुस्त आए। मुझे खुशी हो रही है कि तुम समझ पा रही हो कि तुम्हारे पिता इस गांव के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, आओ बैठो, बताता हूं। बस किसी तरह पिताजी से उन मेमनों और भेड़ों के बारे में पता चल जाए,
फिर यीशु ने बचाने के लिए जरूर कुछ कर पाएगा। यीशु मेमनों और भेड़ों का पता। मेमनों और भेड़ों का पता मिल गया। मेरी चाची ने यीशु को बड़ी मुश्किल से सुलाया। कल रात वो ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए हम बाहर जाकर बात करते हैं। अरे पर माफ कर दो, बाहर तो मारिया चाची है। माँ? नीमा, अगर तुम्हें पता है कि मेमने और भेड़ कहाँ हैं, तो फिर चलो ना, चलकर उन्हें छुड़ा देते हैं। हाँ नीमा। याकूब, याकूब, ये गेंद खेलने जैसा आसान काम नहीं है। मेमनों और भेड़ों को गांव से बाहर रखा गया और हमें वहां के लिए कोई नहीं जाने देगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है और चिंता के मारे जोर की भूख लग रही है। थोड़ी सी खीर खा लूं क्या? माँ, पिताजी, जोसेफ चाचा, मैरी चाची को तो बता ही सकता है ना। वो लोग भी तो उन मेमनों को छुड़वाने में हमारी मदद कर सकता है। हाँ, नहीं, परंपरा के अनुसार मेमनों और भेड़ों की बलि दी जाती है। किसी को बताने का कोई फायदा नहीं है। हमें अकेले मेमनों और भेड़ों को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। बहुत हो गया याकूब, अब खीर खाना बंद करो। हाँ बस। याकूब बस। लेकिन हम बच्चे मिलकर कैसे छुड़वाएंगे उन मेमनों को? कुछ तो सोचना होगा। अरे आइए ना, देखिए कितना अपनापन भरा न्योता भेजा है रब्बी गुरुजी ने। अरे कहाँ हैं आप? आइए ना जल्दी। रब्बी गुरुजी, चलो। माँ बाहर खड़ी है। क्या हुआ? देखिए ना, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे मुखिया रब्बी गुरुजी हैं। कितना ख्याल रखते हैं वो गांव वालों का। न्योता देने वाला बता रहा था कि उन्होंने कल महाभोज पे पूरे गांव वालों को बुलाया है। देखिए ना, हमारे लिए खास न्योता भिजवाया है। महाभोज तो कल है, तुमने बताया क्यों नहीं नीमा? याकूब, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अब क्या करेंगे हम? एक ही रास्ता है। अरे यीशु, तुम हमारी सारी बातें सुन रहे थे? हाँ, हमें आज रात को ही सभी मेमनों और भेड़ों को बचाना होगा। अगर भोज कल है तो वो लोग आज देर रात से ही बलि चढ़ाना शुरू कर देंगे। उसके पहले ही हमें
सभी भेड़ों और मेमनों को बचाना होगा। कुछ भी करके मुझे आज रात को घर के बाहर निकलना ही होगा। तुम अकेले नहीं जाओगे यशु, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं याकूब, मैं तुम सब लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैं अकेला चला जाऊंगा। माँ पिताजी को बिना बताए जाना होगा।